अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे थे फोर ब्रेन के बारे में। उसके हम डिफरेंट पार्ट्स हमने जो है वो कवर कर लिए थे, बल्कि उसको इंट्रो देखा था, डिफरेंट पार्ट्स कवर नहीं किए थे, इंट्रो देखा था। और आज हम उसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। अच्छा, फोर ब्रेन की अगर हम सब डिवीजन की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसके सब डिवीजन में दो पार्ट्स आते हैं। एक तो हम कहते हैं टेलेंसेफ्लॉन और दूसरा जो है वो डायंसेफ्लॉन। ये दो हिस्से आते हैं मेजर इसके पार्ट्स में से। अब ये जो है जो टेलेंसेफ्लॉन है तो इसमें रिलेट कर रहा होता है या इससे एसोसिएटेड होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को यूजुअली अगर हम सिंपली पढ़ें तो इसको उसके साथ रिलेट किया जाता है कि ये सेरिब्रम का पार्ट है, या सेरिब्रम और सेरिब्रल को एक ही टर्म में जो है वो पढ़ा जाता है, जबकि ये एक टर्म में नहीं होती। जो सेरिब्रम होती है, ब्रेन का जो पार्ट होता है सेरिब्रम, तो उसके अंदर एक लेयर मौजूद होती है, ठीक है, यानी कि उसके जो आउटर लेयर होती है ब्रेन की, तो उसको हम कहते हैं, बिल्कुल आउटर वाली लेयर जो होती है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसकी फर्दर जो है वो लोब्स होती हैं, इस जो लोब्स हैं वो इसके साथ रिलेट कर रही होती हैं। जबकि जो हमारा हेमिस्फीयर ये सेरिब्रम होता है तो इसका जो हिस्सा होता है वो हमारे पास आ जाती है हेमिस्फीयर। वो टू टाइप की हेमिस्फीयर होती है, एक राइट होती है और एक लेफ्ट होती है। राइट भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और लेफ्ट जो है वो भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा जी, अब सेरिब्रम का क्या काम है? ये ब्रेन का मेजर पार्ट है और ये डिफरेंट जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज जितनी भी हमारी हो रही होती हैं, इसमें हमारी लर्निंग है, हमारी मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कॉन्शियसनेस है, सेंसेशन है, परसेप्शन है, जितनी भी हायर मेंटल फंक्शनिंग हो रही होती है, ये जितने भी हायर मेंटल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उन सबको कंट्रोल करना जो है वो सेरिब्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसको जिस लेयर के साथ जो है वो कवर किया हुआ होता है तो उस लेयर को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के भी है जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और सॉरी डिफरेंट लोब्स जो हैं वो इसके साथ रिलेट करती हैं। फोर लोब्स होते हैं, उनको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है कि ये सॉरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये आउटर लेयर होती है जो कि उसके साथ रिलेट करती है। ब्रेन की आउटर लेयर होती है जो कि उस हिस्से में मौजूद होती है, लाइक सेरिब्रम से रिलेट कर रही होती है, लेकिन ब्रेन की आउटर लेयर होती है ये। अब ये जो है एसोसिएट करती है हमारी फोर लोब्स के साथ, जबकि जो हमारा सेरिब्रम होता है ये हेमिस्फीयर के साथ रिलेट करता है। उसमें दो टाइप के हेमिस्फीयर होते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, एक राइट और एक लेफ्ट। और जो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिस कोने पे मिल रहे होते हैं, जिस जगह पे जो फाइबर इन दोनों को मिला रहा होता है, एक थिक फाइबर होता है जो इन दोनों को मिला रहा होता है, उसको हम कॉर्पस कैलोजम के नाम से जानते हैं। ये दोनों, इसका काम क्या होता है कि इन दोनों को एसोसिएट रखना, ये इन दोनों को मिला के रखना, ये इन दोनों को जोड़े रखना। अब आ रही है? अच्छा जी, फोर जो है वो लोब्स होती हैं ब्रेन की, जो कि डिफरेंट फंक्शनिंग कर रही होती है, क्योंकि जो हमारा होता है फोर्थ ब्रेन, ये ब्रेन का मेजर पार्ट होता है और ये डिफरेंट एरियाज को कवर कर रहा होता है, यानी कि बहुत सारा जो पोर्शन है ब्रेन का वो इसी ने कवर किया हुआ होता है। अब ये लोब्स जो है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काम क्या करती हैं? फ्रंटल लोब जो है वो किन किन एरिया को जो है वो कवर करती है? प्री मोटर एरिया को कवर करती है, और मोटर एरिया जो है ब्रेन का उन सारी की सारी चीजों को जो है वो कवर कर रही होती है। इसका काम क्या है कि जितने भी हम वॉलेंट्री मूवमेंट कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना, यानी कि ये भी एक हायर मेंटल फंक्शनिंग है। लेकिन जो मूवमेंट को या बेसिकली जो मेजर पार्ट है मूवमेंट को रिलेट डील करने के लिए जो है ब्रेन का पार्ट, उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। जो है ब्रेन का पार्ट है जो वो कंट्रोल करता है, हाइंड ब्रेन का जो हिस्सा है वो हमारी मूवमेंट का बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फ्रंटल लोब भी फंक्शनिंग परफॉर्म करती है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन हर पार्ट की कुछ ना कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है। तो जो स्पेशलिटी है, मूवमेंट से रिलेटेड स्पेशलिटी रखने वाला जो ब्रेन का हिस्सा है उसको हम सेरिब्रम कहते हैं। और वो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, वो बेसिकली जो उसकी मकसद है कि मूवमेंट को कंट्रोल करना है। जबकि फ्रंटल लोब जो है ये हायर मेंटल फंक्शनिंग को भी डील करती है, तो इसके साथ साथ ये मेमोरी को भी डील कर रही है, थिंकिंग को भी कर रही है, डिसीजन मेकिंग को भी, और प्लानिंग, यानी कि ये हायर मेंटल फंक्शनिंग है, इन सबको डील करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
अगर हम वैसे देखें तो जो हिप्पोकैम्पस है ब्रेन का पार्ट, तो वो मेमोरी को फैसिलिटेट करता है, वो मेमोरी का रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो जो है ये लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होता है, और ये हमारी मेमोरी के साथ डील कर रहा होता है। कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, अच्छा यहाँ पे बुक्स का भी क्लैश आ रहा होता है कि कुछ बुक्स में मैंने ये पढ़ा था कि जो जिस तरह अब हम साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं, तो वहां पे ये सिंपल ये लिखा मैंने पढ़ा कि जो मेमोरी का रिस्पॉन्सिबल हिस्सा होता है, क्योंकि ऐसा पार्ट जो कि सिर्फ मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है। जबकि मैंने जो है वो न्यूरो की बुक में ये पढ़ा था, उसका मैं आपके साथ बुक अगर पॉसिबल हुआ तो शेयर करूंगी, अदरवाइज उसका नाम मैं आपको जरूर बताऊंगी, मैं ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। तो उसमें ये लिखा है कि जो हमारी डिफरेंट रिसर्चेस की गई, अगर मुझसे गलती ना हो, मैंने पहले पढ़ा था ये कि डिफरेंट रिसर्चेस की गई, तो उसके बिहाफ पे ये बात पता चली कि जो हिप्पोकैम्पस है, यहाँ पे मेमोरी जो है वो स्टोर नहीं होती, बल्कि ये एक मेमोरी को फैसिलिटेट करता है, ये एक पाथवे है मेमोरी के लिए, लेकिन मेमोरी यहाँ पे स्टोर नहीं होती। लेकिन जो साइकोलॉजी की बुक्स हम यूजुअली पढ़ते हैं, या जिसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, या इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की कोई बुक उठा लें, तो वहां पे ये क्लियर होता है कि जो हमारी ब्रेन जो हिस्सा जो मेमोरी से रिलेट करता है, ये मेमोरी का रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हिप्पोकैम्पस होता है। जबकि न्यूरो की बुक में मैंने ये पढ़ा कि जो हिप्पोकैम्पस है, वहां पे मेमोरी सेव या स्टोर नहीं होती, बल्कि ये एक पाथवे है जो कि मेमोरी को फैसिलिटेट कर रहा होता है। यहाँ पे ये दो डिफरेंट चीजें मैंने पढ़ी थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की कोई भी बुक्स लेके देख सकती हैं, और जो जो जिस बुक से मैंने पढ़ा था, तो वो बुक मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन सिंपली टर्म में देखें तो हम ये पढ़ते हैं कि जो ब्रेन का पार्ट है हिप्पोकैम्पस, वो मेमोरी के साथ रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे फ्रंटल लोब भी कर रही है, क्योंकि ये हायर मेंटल फंक्शनिंग को जो है वो फैसिलिटेट करती है, या हायर मेंटल फंक्शनिंग को मैनेज करने की जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसलिए इसको इसके साथ हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये मेमोरी है, ये लर्निंग है, ये मूवमेंट है, ये डिसीजन मेकिंग है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्लानिंग है, ये सारे के सारे जो हैं वो हायर मेंटल फंक्शन होते हैं, और उनको डील करना फ्रंटल लोब की जिम्मेदारी होती है। और इसके साथ साथ जो है वो सेरेब्रम जो है वो ये भी रोल प्ले कर रहा होता है, ये भी हायर मेंटल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब जो हमारी पैरिटल लोब होती है, ये बिल्कुल मिड में वाक़ होती है, और इसका काम क्या होता है कि जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही हैं उनको रिसीव करना, उनको प्रोसेस करना। अब सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी उनको रिसीव करना और प्रोसेस करना, इनकी इसमें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो सेंसेस से रिलेटेड होती हैं, अब ये जो इनके अलावा जैसे ऑक्सीपिटल है, ये ऑक्सीपिटल, इनको दोनों तरह से पढ़ते हैं, ये टेम्पोरल है। तो एक में जो है वो विजुअल की बात आती है यूजुअली, और एक में आ जाती है ऑडिटरी की, और एक में आ जाती है विजुअल की। लेकिन जो ऑक्सीपिटल है ये तो स्पेसिफिकली सिर्फ हमारी विजन के साथ रिलेट करता है, जबकि टेम्पोरल लोब में तो डिफरेंट चीजें और भी आ जाती हैं। लेकिन ऑक्सीपिटल जो है, ये ऑक्सीपिटल दो नामों से इन्हें पढ़ा जाता है, तो ये सिर्फ हमारी विजन के साथ, या विजुअल एक्टिविटीज है, या विजुअल रिस्पॉन्सेज हैं, ये उनके साथ रिलेट करता है, ठीक है। उनको डील करना ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और पेरिटल लोब जो है वो ये डिफरेंट टाइप की फंक्शनिंग कर रहा होता है, ना सिर्फ, लेकिन ये बाकी चीजों को, जैसे कि ऑक्सीपिटल है तो ये सिर्फ विजन का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम इस तरह नहीं कहते कि जो पेरिटल लोब है या टेम्पोरल लोब है तो ये सिर्फ सिंगल एक चीज की रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि इसका जो स्पेशलिटी क्या है कि ये टच की जो सेंस है उसके साथ रिलेट करती है, यानी कि कोई भी सेंसेशन है टच से रिलेटेड जो है उसको रिलेट ये डील करना, या उसके साथ वर्क करना, उसको प्रोसेस करना, उन इंफॉर्मेशन को लेना और प्रोसेस करना, ये जो है वो पेरिटल लोब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑक्सीपिटल लोब या ऑक्सीपिटल लोब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है जितने भी हमारे विजुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं, या जितनी भी हमारी विजुअल एक्टिविटीज होती हैं, उनको प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब जो हमारी टेम्पोरल लोब है, इसका क्या काम होता है? इसका काम भी होता है कि डिफरेंट जो है वो सेंसरी मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसमें हमारी मेजर क्या काम है कि हमारी ऑडिटरी सेंसेस को ये रिलेट करता है। इसकी मेजर जो है वो या स्पेशलिटी जो है कि ऑडिटरी परसेप्शन है। उसके साथ साथ ये मेमोरी को भी फैसिलिटेट करता है कि याददाश्त किस तरह से बनानी है, या किस तरह से उसको ट्रांसमिट करना है, सेव किस तरह से करना है, तो उन चीजों को भी करता है। लैंग्वेज प्रोडक्शन भी इसकी स्पेशलिटी है, और स्पीच प्रोडक्शन भी इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है।
यानी कि ऑडिटरी के साथ साथ ये लैंग्वेज प्रोडक्शन भी और स्पीच प्रोडक्शन भी, ये भी इसकी स्पेशलिटी है। और ऑक्सीपिटल या ऑक्सीपिटल लोब जो है उसकी स्पेशलिटी क्या है, सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन को लेना और प्रोसेस करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि पैरिटल लोब की भी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन स्पेशलिटी क्या है कि जो हमारी टच की सेंस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, तो उस इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो है हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के फर्दर बहुत से पार्ट हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का, अच्छा हम इसका इंट्रो तो देख लें कि ये क्या है। वो कहते हैं कि जो लिम्बिक सिस्टम है ये भी हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और ये बिल्कुल ब्रेन स्टेम जो है इसको पोन्स भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये उसके बिल्कुल करीब करके जो है वो वाक़ होता है। और उसके साथ साथ ये बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जिस तरह ये हमारा सेरिब्रम है तो ये डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि हायर मेंटल फंक्शनिंग उसके बाकी पार्ट भी कर रहे हैं। लेकिन देखें अब जो ऑक्सीपिटल लोब है वो भी परसेप्शन की रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी टेम्पोरल लोब है तो वो भी परसेप्शन की रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटरी परसेप्शन की जो हमारे पास है। पैरेटल लोब वो भी रिस्पॉन्सिबल है हायर मेंटल फंक्शनिंग की, कहीं ना कोई रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर हम उनको एक साथ पढ़ें तो हम कहते हैं कि जो सेरिब्रल है ब्रेन का हिस्सा, तो ये ऐसा पार्ट है जो कि हायर मेंटल फंक्शनिंग को डील करता है। अब इस तरह यहाँ पे अगर हम समराइज करें कि लिम्बिक सिस्टम है, इसको हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं इसके सारे हिस्से समेत, यानी कि इसको समराइज कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये ना सिर्फ हमारे इमोशन के साथ रिलेट करता है। अब इमोशन कौन कौन से होते हैं, इमोशन की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। इसमें हमारी खुशी होती है, हम परेशान होते हैं, हम उदास होते हैं, हम अग्रेसिव होते हैं, हम सरप्राइज होते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारी इमोशन है, उन सबको डील करना या समझना, मेंटेन रखना, बैलेंस करना, उस पर रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, उन सारी की सारी चीजों को मैनेज करना लिम्बिक सिस्टम और इसके डिफरेंट पार्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये हमारी मोटिवेशन के साथ भी रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट जो है जिस तरह हम कहते हैं कि एमिगडाला, तो ये बेसिकली हमारे इमोशंस के साथ भी रिलेट करता है, हमारे इमोशन को देख रहा होता है, उनको कि किस जगह पे हम किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे और उनको भी डील कर रहा होता है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, अब ये नहीं है कि सिर्फ इमोशन है या इस तरह से इमोशंस हैं तो इनको सिर्फ यही हिस्सा कंट्रोल करेगा, बल्कि कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होते हैं, लेकिन वो अराउजल दे रहे होते हैं। अब जैसे सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो इसमें हम फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दे रहे होते हैं जब हम कोई भी ऐसी चीज देख लेते हैं, या कोई भी हमें अचानक से रिस्पॉन्स करना पड़ता है, या इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारे इमोशनल अराउजल्स हो रहे होते हैं, तो वो हिस्सा भी उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी कंट्रोल करेगा, लेकिन स्पेशलिटी क्या है कि लिम्बिक सिस्टम की स्पेशलिटी है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ तक ही होगा। एमिगडाला को भी हम देख लेते हैं साथ में, मुझे लगा था कि ये सेम नहीं। अच्छा जी, तो लिम्बिक सिस्टम का यही मेजर चीज यही होती है कि इमोशन के साथ रिलेट करना। अब इमोशन डिफरेंट तरह से बताया हुआ, एंगर है, फियर है, प्लेजर है, ठीक है। और इसके कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स के साथ रिलेट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी नहीं। वो हम जैसे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये वो पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी बेसिक नीड, या जैसे अब हमारी हंगर है, थर्स्ट है, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं या हमारी सेक्सुअल नीड्स हैं, तो इन सारी की सारी जरूरतों को देखना या उनको मैनेज रखना, तो ये सारी की सारी लिम्बिक सिस्टम की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि इसके डिफरेंट पार्ट्स फिर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे होते हैं। अब इसका एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं एमिगडाला। बाकी डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज वैसे भी टाइम ज्यादा गुजर गया। अब यहाँ पे है कि एमिगडाला जो है वो बेसिकली किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है, वो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो है वो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस ये दोनों ही मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज का जो मेजर वर्क है वो एमिगडाला परफॉर्म कर रहा होता है, कि किसी भी चीज के बारे में हम किस तरह से इमोशनल रिस्पॉन्सेज देते हैं। और इमोशंस को भी अगर हम स्पेसिफिकली डिफाइन करें तो ये बेसिकली फियर के साथ रिलेट करता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। फियर मीन्स मैम जैसे मैगडाला को रिमूव कर दी जाए तो